रिया अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही घर में सब कहते थे, रिया ही इस घर की जान है, हमारे बुढ़ापे का सहारा। समय बीता और रिया की शादी हो गई। वह खुश थी, नए घर में नई शुरुआत। लेकिन ज़िंदगी की राहें हमेशा आसान नहीं होतीं। शादी के कुछ महीनों बाद ही रिया की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। दूसरी तरफ रिया की सास भी अक्सर बीमार रहती थीं। रिया दिन भर अपने ससुराल में काम करती, सास की दवाइयाँ, उनका खाना। फिर जब उसे पता चलता कि माँ की तबीयत फिर खराब है, तो उसका दिल बेचैन हो उठता था। वह भागकर अपने मायके जाती, माँ का सिर दबाती, उन्हें खाना बनाकर खिलाती और उनके पास बैठ रोती भी, पर छिपकर, ताकि माँ को दुख न हो। उधर उसके पति को बार-बार उसका मायके जाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, रिया, ये तरीका ठीक नहीं है। तुम्हारा घर अब यही है, तुम हमेशा वहां चली जाती हो। रिया के दिल पर जैसे कोई पत्थर रख दिया गया। वह चुप रह गई, क्योंकि उसे पति का गुस्सा भी दुख देता था और माँ की बीमारी भी। वह सोचती रहती, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मैं अकेली किस किस का ध्यान रखूं। एक तरफ मेरी जन्म देने वाली माँ, दूसरी तरफ मेरा नया घर। रात को अकेली बैठकर वह रोते हुए बोली, हे भगवान, मुझे इतना मत परखो, मैं टूट रही हूँ। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे दोनों घर संभालने हैं, पर सबके नहीं, पहले अपने दिल को संभालना होगा। अगले दिन रिया ने प्यार से अपने पति से बात की, देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी भी हूँ। माँ को मेरी जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं दोनों घर चलाकर दिखाऊंगी। पति ने पहली बार रिया की आंखों में छुपा दर्द देखा। उनका गुस्सा धीमे धीमे पिघल गया। उन्होंने रिया हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है रिया, हम साथ चलेंगे। उस दिन के बाद रिया ने एक छोटा सा सिस्टम बना लिया। किस दिन मायके जाएगी, किस दिन ससुराल की देखभाल करेगी, दवाइयों और डॉक्टर का समय तय कर दिया। थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी पति और बाकी घर वालों में बांट दी। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे। माँ भी संभलने लगी, सास को भी समय पर देखभाल मिलती रही और रिया के पति को भी उसकी मजबूरी समझ आने लगी। रिया ने जान लिया, मैं इकलौती हूँ, पर अकेली नहीं। जब हौसला साथ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं।